Friends, myself JB from Study IQ। आज हम कुछ उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों के सामने इंटरव्यू पैनल रखा करता है। पिछले दिनों कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने पूछा एक बच्चे से, भाई अगर कोई सिग्नेचर चेक पे किए गए हैं और वो सिग्नेचर्स परपोर्टिंग टू बी रियल वन, वो बिल्कुल असली लगते हैं, जो सेट ऑफ सिग्नेचर दे रखे हैं आपने डिपॉजिटर ने, वो उससे हूबहू मिलते हैं वो, और विद नेकेड आई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच इज जेन्युइन वन। ये नहीं पता लग रहा। वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डाल रहे हैं बच्चों के आगे, इंटरव्यूअर्स जो हैं कैंडिडेट के सामने। तो इसमें बैंक का क्या कसूर है? अगर बैंक उस पेमेंट को पास कर दे, क्योंकि वो तो जेन्युइन ही लग रहा है, और नेकेड आई से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई भाई ये जेन्युइन है आया कि नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है? तो बैंक तो जेन्युइनली काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो उसने पास कर दिया। क्या बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा? इस तरह के वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बच्चों को अक्सर डालते हैं। आप अपने अपने प्लेस पे बैठे हुए सोच के देखें, क्या बैंक रिस्पॉन्सिबल है? सिचुएशन ये है, अभी सिग्नेचर्स बिल्कुल हूबहू मिल रहे हैं, और जो डिपॉजिटर है उसने आके क्लेम किया है ये सिग्नेचर उसके नहीं है, और उसका पैसा वापस किया जाए और पैसे पे ब्याज दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए, जो अदरवाइज ही वॉज एंटाइटल्ड टू, तो वो दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस पेमेंट को जो बैंक के द्वारा की गई है इसे जेन्युइन मान लिया जाए? क्या मान लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपने क्या सोचा आप अपनी कॉपी पे लिख लें, लेकिन आप इसे देखें। जो भी इस तरह की पेमेंट होगी, जो कस्टमर क्लेम कर रहा है, फेक सिग्नेचर क्लेम कर रहा है, अभी ये फेक सिग्नेचर थे, उसके अगेंस्ट बैंक ने ये पेमेंट कर दी है। तो ऐसी सूरत में अगर वो सिग्नेचर्स फेक हैं तो बैंक को वैलिड डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, ये बैंक के द्वारा की गई पेमेंट जो जायज़ नहीं मानी जाएगी। क्यों? अगर ये सिग्नेचर्स फेक हैं, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? तो इस केस में वेदर सिग्नेचर्स आर फेक और नॉट, इसको प्रूव करना जो डिपॉजिटर है उसकी ड्यूटी है। ऑनस लाइज विद डिपॉजिटर टू प्रूव इन लॉ कोर्ट द सिग्नेचर्स आर फेक। उसे प्रूव करना। अगर वो प्रूव कर देता है तो बैंक को वो सारे पैसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या जैसे कोर्ट मेरिट ऑफ केस पे डिसाइड करता है, तो वैसा उसका पालन बैंक को करना पड़ेगा। किसी फेक सिग्नेचर पे बैंक के द्वारा की गई पेमेंट जेन्युइन नहीं गिनी जाएगी, उसका वैलिड डिस्चार्ज बैंक नहीं ले सकता। दूसरी बात, जो फेक सिग्नेचर्स हैं उसे प्रूव करना डिपॉजिटर की ड्यूटी रहेगी। अब देखें एक और सिचुएशन जो बच्चों से अक्सर पूछी जाती है, पूछी भी गई है। वो ये है, अगर कस्टमर आता है, खुद आता है, सिग्नेचर करता है, और उसके सिग्नेचर टैली नहीं कर रहे उस सेट ऑफ सिग्नेचर से जो उसने बैंक में दे रखे हैं, सपोज उससे टैली नहीं कर रहे, हैं, तो बैंक की ड्यूटी रहती है भी वो नया सेट ऑफ सिग्नेचर्स उनसे, कस्टमर से
ले। अगर वो इंसिस्ट करे भी कर दो जी पेमेंट, या बैंक से पेमेंट हो जाए और कस्टमर ये मान रहा हो भी ये मेरी सिग्नेचर है, बेशक ये गिवन सिग्नेचर जो सिग्नेचर दिए गए हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर दिए गए हैं, उनसे टैली नहीं हो रहा, तो अब बैंक को ये क्लेम नहीं कर सकता कस्टमर भी मेरे को क्यों इसका हर्जाना दें, कंपेंसेशन दें, क्योंकि आपने उस चेक की पेमेंट की है, उस सिग्नेचर के अगेंस्ट की है जो स्पेसिमेन सिग्नेचर से टैली नहीं कर रहे। ये अब वो क्लेम नहीं कर सके क्योंकि उसने मान लिया है भी ये मैंडेट उसी की थी। मैंडेट मीन्स हुक्म था उसका भी बैंक इसकी पेमेंट करे। तो ऐसे केसेस में वो जो पेमेंट है वो जेन्युइन ही हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट तो उसी ने ली है, उसी को दी गई है। तो इस तरह की एक सिचुएशन ये बनती है। कई दफ़ा इस तरह भी होता है, जो कस्टमर है वो चेक भरता है, इस तरह की सिचुएशन भी पूछी गई है, सिग्नेचर किसी और इंक से किए गए हैं और अमाउंट में पैसे किसी और इंक से भरे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सिग्नेचर मिलते हैं और कोई इस तरह की सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस नहीं है भी बैंक इज हार्बरिंग सम सस्पिशन अगेंस्ट दिस पेमेंट, अगेंस्ट दिस चेक, द पर्सन क्लेमिंग पेमेंट, तो दूसरी बात है। अदरवाइज ये पेमेंट बैंक कर सकता है। ऐसे इंक से हम चेक को वापस नहीं करेंगे। चेक तभी बैंक वापस कर सकता है अगर कोई टेनेबल रीज़न हो, तभी हम पेमेंट रिफ्यूज़ करेंगे। अगर चेक प्रॉपरली ड्रॉन नहीं है, चेक पोस्ट डेटेड का है या चेक सिग्नेचर्स नहीं मिलते, तभी जाके हम पेमेंट जो है वो डिनाई करेंगे। अदरवाइज बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।